दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। तो सबसे पहली खबर की बात करें तो पूर्व डीसी छवि रंजन सहित 10 पर आरोप किए गए तय। पीएमएलए कोर्ट ने सेना की कब्जे वाली 4.5 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद बिक्री कर मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन, कारोबारी अमित अग्रवाल समेत 10 लोगों पर आरोप तय कर दिए हैं और 9 आरोपी अभी जेल में हैं। एक आरोपी जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक दिलीप घोष जमानत पर हैं और पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश राजीव रंजन की कोर्ट में आरोप गठन पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। अगली खबर, यूजी फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा नहीं होने से छात्र परेशान, दूसरे विश्वविद्यालय के पीजी में नहीं ले पा रहे दाखिला। कोल्हान विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग की लापरवाही का खामियाजा 22,000 स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। शैक्षणिक सत्र 2021-24 के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा अभी तक नहीं होने से इस सेमेस्टर के स्टूडेंट्स किसी भी दूसरे विश्वविद्यालय के पीजी कोर्स में दाखिला नहीं ले पा रहे और अभी देश के सभी बड़े विश्वविद्यालयों में पीजी एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि स्टूडेंट्स ने सीयूईटी पीजी पास कर ली है, लेकिन कोल्हान विश्वविद्यालय के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा नहीं देने की वजह से उनका दाखिला नहीं हो पा रहा। अगली खबर की बात करें तो छत्तीसगढ़ में झारखंड के 2 मजदूरों की मौत। कोड़ा गांव में निर्माणाधीन नहर की दीवार ढहने से झारखंड के 2 मजदूरों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हादसा केसकाल थाना क्षेत्र के खाले मुरबेंड का है और बताया जा रहा है कि तेज बारिश हो रही थी। इस दौरान राजेश इक्का और सोनू कोयारी बारिश से बचने के लिए नहर की दीवार की आड़ में बैठे थे और तभी दीवार ढह गई और दोनों इसमें दब गए। हालांकि मौत के साथ ही नहर निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए कलेक्टर ने कमेटी गठित कर दी है। अगली खबर, मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। झारखंड सरकार के मंत्री बन्ना गुप्ता ने विपक्ष पर निशाना साधा है। साथ ही कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन हो गया है, उनके पास अब कोई मुद्दा बचा नहीं। बन्ना गुप्ता ने कहा कि वो लोग डरे और सहमे हुए थे, उन लोगों में कोई दम नहीं था, साथ ही उनके पास कोई मुद्दा भी नहीं था। वो बिना किसी तैयारी के सदन में चले आए थे और खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली कहावत को चरितार्थ कर रहे थे। अगली खबर, लड़की से न्यूड वीडियो कॉल का झांसा देकर कर देता था खेल। बेहद शातिर निकला झारखंड के करोड़पति साइबर क्रिमिनल। झारखंड के गिरिडीह में पुलिस ने एक शातिर को दबोचा है। आरोपी सिर्फ 24 साल का है, जो कि ठगी के जरिए करोड़ों की जायदाद बना चुका है। आरोपी का नाम सोनू कुमार है, जो कि देखने में बेहद शरीफ लगता है, लेकिन उसके कारनामे चौंकाने वाले हैं। आरोपी ऑनलाइन ठगी की वारदातों को अंजाम देता है और आरोपी के पास से पुलिस ने करोड़ों की संपत्ति बरामद की है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गपई गांव के रहने वाले बदमाश के बारे में पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। अगली खबर, समय से पहले हो सकता है झारखंड में विधानसभा का चुनाव, हो रही है तैयारियां कह रही कि इस बार झारखंड में निर्धारित समय यानी 5 जनवरी 2025 से पहले विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। आसार है कि 15 सितंबर तक चुनाव की घोषणा हो सकती है। सूत्र कह रहे हैं कि चुनाव आयोग महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही अक्टूबर में झारखंड में भी चुनाव करवाने की तैयारी कर रहा है और इस बार झारखंड में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही करवाया जा रहा। अगली खबर, हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है, जिसके बाद सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया। झारखंड मुक्ति मोर्चा का आरोप है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी फिर से साजिश रच रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लोकप्रियता से डर गई है और इसलिए वह उनके खिलाफ एक और साजिश रच रही है। अगली खबर, बीजेपी आजसू पार्टी ने कहा कि हेमंत सरकार को अपने विधायकों पर विश्वास नहीं। सत्ता पक्ष ने भी किया पलटवार, कहा कि भाजपा ही इसके लिए जिम्मेदार है। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि भाजपा ने शुरू से ही सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया, उसके षड्यंत्र के कारण हुए राजनीतिक उथल पुथल की वजह से स्थिति आई है और इसके लिए भाजपा ही जिम्मेदार है। अगली खबर, सीएम बनने के बाद हेमंत सोरेन ने की पहली कैबिनेट की बैठक और बताया कि हम लोगों ने बहुत जल्द विस्थापन आयोग बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट में रख दिया है और इस पर हम लोग बहुत जल्द एक मसौदा तैयार करेंगे। सभी विस्थापित लोगों का आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करेंगे और एक डेटाबेस तैयार करेंगे जिसमें सभी माइनिंग क्षेत्र में उतार चढ़ाव का समझ सके और एक दस्तावेज हो जिसमें माइनिंग गतिविधियों, उसके लाभ हानि का जिक्र हो, माइनिंग का प्रभाव क्या है, उसका मसौदा तैयार किया जाएगा। साथ ही आगे कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिन्हें खेत घर छोड़ना पड़ता है, इसके लिए सरकार एक नीति बनाएगी
और उस नीति के साथ सरकार काम करेगी। हेमंत सोरेन ने कहा कि ये पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन लोग आश्वस्त रहे, हम इसे प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे। वहीं अगली खबर की बात करें तो मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने संभाला पदभार। कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती हर घर नल जल योजना के तहत घरों तक पानी पहुंचाना है। पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने नेपाल हाउस मंत्रालय में पदभार संभाला है और मंत्री कक्ष में उनका स्वागत विभागीय सचिव राजेश वर्मा, अभियंता प्रमुख ब्रजनंदन कुमार और मुख्य अभियंता सीडीओ प्रभात कुमार सिंह के द्वारा किया गया। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी चुनौती हर घर नल जल योजना के तहत घरों तक पानी पहुंचाना है। सरकार ने केंद्र प्रायोजित योजना के तहत 51% घरों तक कनेक्शन पहुंचा दिया है। अगली खबर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को नवगठित हेमंत सोरेन की सरकार में नई जिम्मेदारी दी गई है। नई सरकार में उन्हें जल संसाधन विभाग के साथ ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया गया है। बता दें कि चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के जेल से निकलकर आने के बाद इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद झारखंड में हेमंत सोरेन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपई सोरेन को झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया गया था और इस पद पर वो 5 महीने तक रहे थे। अगली खबर, झारखंड के सरायकेला में छेड़खानी के खिलाफ सड़क पर उतरे किन्नर, थाने के समक्ष किया प्रदर्शन। झारखंड के सरायकेला जिला अंतर्गत चांडिल में छेड़खानी और मारपीट की घटना से गुस्साए किन्नरों ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया और चांडिल थाने के समक्ष प्रोटेस्ट किया। छेड़खानी मारपीट के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। विरोध प्रदर्शन की वजह से टाटा रांची हाईवे पर करीब 1 घंटे तक जाम लग गया और जाम के कारण इस मार्ग से गुजरने वाले केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ के काफिले का रास्ता भी बदला गया। अगली खबर, झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन के शपथ ग्रहण पर असम के मुख्यमंत्री भड़क गए और हेमंत बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि झारखंड राज्य में मंत्री ऐसे शपथ लेते हैं, हम चुप नहीं बैठेंगे। नेता प्रतिपक्ष अमर पौड़ी ने माननीय राज्यपाल से अनुरोध किया कि हफीजुल हसन जी को कार्यभार ग्रहण न करने दें, क्योंकि यह शपथ अमान्य है और संविधान के विरुद्ध है। बता दें कि शपथ लेने से पहले झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने कुरान की आयत पढ़ी, जिस पर बीजेपी ने विरोध जताया और कहा कि संविधान से पहले इनके लिए धर्म है। अगली खबर, झारखंड से रूठे इंद्रदेव, झमाझम बारिश पर ब्रेक। मानसून की 50% कम बारिश, 97% हिस्सों में शुरू नहीं हुई धान की खेती। झारखंड में पिछले 2 दिनों से मानसूनी बारिश की रफ्तार पर रोक लग गई है। ऐसा लगता है कि मानो इंद्रदेव झारखंड से रूठ गए हों। हालांकि मौसम विभाग 2 दिनों से अलर्ट पर अलर्ट जारी कर रहा, लेकिन बादल हर बार रास्ता बदल ले रहे। राज्य के अधिकांश हिस्सों में तीखी धूप खिली रही, हालांकि कुछ हिस्सों में हल्की बारिश भी दर्ज की गई है। झारखंड में मानसून की बेहद कम बारिश ने लाखों किसानों की चिंता बढ़ा दी है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 15 दिनों के अंदर होगी वृद्धि और जल्द मिलेगा ग्रेड पे। ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन ने मनरेगा कर्मी को ग्रेड पे सुनिश्चित करने के साथ ही 60 साल तक सेवा और बीमा जैसे मुद्दों पर सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलवाया और झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की प्रदेश कमेटी का प्रतिनिधिमंडल मनरेगा आयुक्त के बुलावे पर उनके ग्रामीण विकास विभाग में वार्ता के लिए पहुंचा था। संघ के मुताबिक सचिव ने उन्हें भरोसा दिलाया कि मणिपुर की तर्ज पर ग्रेड पे की संचिका अविलंब तैयार करने का निर्देश दे दिया गया है। अगली खबर की बात करें तो पलामू में भाजपा की महिला नेता लवली गुप्ता के घर से 31 लाख की चोरी। डॉग स्क्वाड के साथ पहुंची पुलिस। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ महिला नेता लवली गुप्ता के सुदना स्थित घर में भीषण चोरी हुई और चोरों ने 31 लाख रुपए की संपत्ति गायब कर दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस डॉग स्क्वाड के सारे छानबीन में जुट गई है और मेदिनीनगर के अनुमंडल पुलिस अधिकारी मणिभूषण प्रसाद समेत अन्य पुलिस अधिकारी जांच के लिए मौके पर पहुंचे थे। घटना के वक्त घर पर परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। किराए पर रहने वाले बैंक मैनेजर भी घर से बाहर थे। इसका फायदा चोरों ने उठाया और सारी संपत्ति गायब कर दी। ज्यादातर संपत्ति ज्वेलरी की थी और नकदी 1 लाख रुपए गायब हुआ है। अगली खबर की बात करें तो कदमा की दीपिका पांडे सिंह पहली बार बनी झारखंड सरकार में मंत्री। माकामा विधायक दीपिका पांडे सिंह झारखंड में पहली बार मंत्री बनी है और हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट विस्तार में मंत्री पद की शपथ ली है। उनके मंत्री बनने से शहर के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उत्साह है। कदमा निवासी दीपिका की शादी बिहार के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री और माकामा विधानसभा से 4 बार विधायक रहे अवध बिहारी सिंह के पुत्र राकेश कुमार सिंह से हुई है और राकेश सिंह टाटा स्टील में पदाधिकारी हैं। उन्हें कदमा के कैजर बंगलों में आवास मिला है और दीपिका शादी के बाद से कदमा में रहती है, लेकिन वर्तमान में उनका ज्यादातर समय माकामा विधानसभा क्षेत्र में बीतता है।
अगली खबर, राज्य में 3120 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली। पहले आवेदन, फिर एग्जामिनेशन और फिर रिजल्ट के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे झारखंड के पीजीटी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास उम्मीदवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए कि 1 साल पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई 3120 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन रिजल्ट आते ही करप्शन की भेंट चढ़ गया और परीक्षा पास कर चुके हजारों उम्मीदवार इस बात का दावा करते हैं कि इस परीक्षा परिणाम में सिलेक्टेड सेंटर से विभिन्न विषयों में अधिकांश उम्मीदवार पास कर चुके हैं। उनके पैसे लेकर परीक्षा एजेंसी ने लाभ पहुंचाया है और ऐसे में उम्मीदवार का कहना है कि अब नियुक्ति पत्र से पहले इस परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगली खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे रांची। वार्षिक बैठक 12 जुलाई से शुरू होगी। देश भर के प्रभारी रहेंगे मौजूद। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की वार्षिक बैठक इस बार रांची में हो रही है। इस बैठक में भाग लेने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रांची पहुंचे हैं। 12 जुलाई से शुरू होने वाली इस बैठक में भाग लेने के लिए संगठन के सभी प्रांत प्रचारक या प्रांत प्रभारी के पहुंचने का सिलसिला जारी है। संगठन के पदाधिकारी ने बताया कि 3 दिवसीय बैठक के दौरान प्रांत प्रचारक मई जून में आयोजित आरएसएस प्रशिक्षण शिविरों की समीक्षा करेंगे। आने वाले वर्ष में संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पर विचार विमर्श करेंगे और प्रांत प्रचारक पूर्णकालिक आरएसएस कार्यकर्ता होते हैं जो इसके 46 प्रांतों या संगठनात्मक प्रांतों के प्रभारी होते हैं। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर बता दें कि चाय कंपनियों के शेयर में 10% से ज्यादा की तेजी रही। बॉम्बे बर्मा का शेयर 16% चढ़ा और बाढ़ हीटवेव्स की वजह से चाय की कीमतें बढ़ने से शेयर चढ़े हैं। टी प्रोड्यूसर कंपनी के शेयर में लगातार तेजी देखने को मिली है और बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मैलिक्योर्ड, सरसेल, जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज और रसोल इंडिया जैसी प्रमुख चाय कंपनियों के शेयर में 10% से ज्यादा की तेजी देखी गई है।